अब सबसे पहली चीज, एक ध्यान से बस सुन लीजिए, प्रश्न तो कर लेंगे, प्रश्न सबके हैं। बाबूजी ने कहा कि जो खुद निर्जीव है वो तुमको शक्ति क्या देगा? पहला प्रश्न, मूर्तियां तो खुद निर्जीव हैं, लोहे पत्थर तो खुद निर्जीव है, तुमको क्या शक्ति देंगे? आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें सजीव कौन सा है? नहीं, पहले में एक मिनट, अब ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बस मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। रोटी को आग में पका दिया, रोटी में भी, आटे में भी, गेहूं में भी जीवन है, लेकिन गेहूं को पीस दिया, कूट दिया, आग में पका दिया, पानी में गुथ डाला, यानी कि आप उसको सजीव रख रहे हैं कि निर्जीव कर दिया? आपने निर्जीव कर दिया, निर्जीव हो गया, ठीक। दाल निर्जीव है, सब निर्जीव है, उसी निर्जीव को खाकर सजीव खून कैसे पैदा होता है जो ऊर्जा दे देता है, आपके जान को कैसे चलाता है, आपके पैरों को कैसे चलाता है, दिमाग को कैसे? बस एक छोटी सी चीज। अब दूसरी चीज, एक तो पहली चीज कि निर्जीव भी सजीव में शक्ति भर सकता है, ये एक सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, नहीं, अब दूसरी बात, आपने कहा कि जो खुद मुर्दा है वो क्या किसी को शक्ति देगा? ये मूर्तियां खुद मुर्दा की तरह हैं, निर्जीव हैं, ये क्या शक्ति देंगी? यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं। आप बेटा, कभी आप लोगों ने माटी के रोटी को बेला है? माटी के रोटी को बेला, माटी का चूल्हा बनाया, माटी का घरौंदा बनाया, बचपन में बनाया? मैंने भी माटी के घरौंदे बनाए हैं बचपन में, दिवाली के टाइम पे। अब बताओ, माटी के घरौंदे में कौन रहता था? कोई रहा? हम भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहे, मैं भी उसमें दीपक जलाता था, लेकिन मैं भी नहीं रहा, ठीक है। बेलना बेलते थे, रोटी पकाते थे, तवा भी माटी की, रोटी भी माटी की, बेलन भी माटी का, चकला भी माटी का, सब कुछ बना दिया और अंत में तोड़ फोड़ के सबको रख दिया, अब विसर्जित कर दिया। अब एक बात बताइए, कोई भी जो ज्ञानी है वो क्या कहेगा? महामूर्ख बच्चे हैं, अरे रोटी कभी मिट्टी की होती है? रोटी, एक मिनट सुनिए, मैं बता, मेरी बात मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं भाई। सिंपल सी चीज है कि वो रोटी महत्वपूर्ण माटी की नहीं है, वो चूल्हा महत्वपूर्ण माटी का नहीं है, वो घरौंदा माटी का महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसी नकली रोटी को बेलते बेलते एक दिन कोई बहन रोटी बनाना, असली वाली रोटी बनाना सीख लेती है। वही घरौंदा बनाते बनाते एक दिन कोई बहन अपने घर की लिपाई सीख लेती है और घर को सजाना सीख लेती है, घर में दीपक जलाना सीख लेती है। आप भारत के फौजियों को आर्मी में भेजते हैं, किस लिए? दुश्मनों से लड़ने के लिए और दुश्मनों का सामना करने के लिए। लेकिन भारत का फौजी को जब आप हाथ में राइफल पकड़ाते हैं तो क्या सामने दुश्मन होता है अभ्यास करने के लिए, या कोई डमी बनाकर खड़ा किया जाता है जिसके ऊपर वो गोली मारता है? उसमें सर भी बनाया, उसमें शरीर भी बनाया, उसमें छाती भी बनाया, उसमें पैर भी बनाया, और लगातार कई महीनों तक, कई वर्षों तक वो सैनिक गोली मारता है कि डमी के ऊपर। सरकार की कितनी गोलियां बर्बाद हो रही है, लाखों करोड़ों की ट्रेनिंग में गोली बर्बाद हो जाती है। कोई भी विद्वान कहेगा महामूर्ख सैनिक है ये, पढ़े लिखे, कम से कम ग्रेजुएशन कर लिए, इंटरमीडिएट मैट्रिक कर लिए, और देखो ये डमी पे गोली चला रहे, पुतले पे गोली चला रहा, अरे इंसान पे गोली चलाओ। भाई वो ट्रेनिंग निर्जीव है, लेकिन निर्जीव ट्रेनिंग के कारण से एक दिन सच्चे दुश्मन पे गोली चलाना सीख जाता है, वो ट्रेनिंग का फेज है।